नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और मैं आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। और जैसे कि मैंने पीछे काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, आज हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, आज हम मेनली बात करेंगे कि हमारे जो खाने में कितनी तरह की शुगर्स होती हैं, कौन सी शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए खाना अच्छा है और कौन सी शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए खाना अच्छा नहीं है। और हम और जानेंगे कि एक भगवान ने हमें बहुत ही अच्छा एक ऑर्गन दिया हुआ है बॉडी के अंदर, जिसको हम लीवर बोलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी टॉपिक के ऊपर और वीडियोस बनाता जा रहा हूँ और इनको मैं शेयर करता जा रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी होगी कि अगर आप इन वीडियोस को देखें, उनको शेयर करें, लाइक करें और उनके ऊपर कमेंट भी करें कि आप इन वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इससे आपको मेरी नई वीडियोस, लेटेस्ट कंटेंट जो इस चैनल के ऊपर है, आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, मैंने अभी तक डिस्कस किया हुआ है पुरानी वीडियोस में आपके साथ, जो पिछले कुछ दिनों में हमने जो वीडियोस आपके साथ शेयर करी हैं, उनमें हमने डिस्कस किया है कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ का मेन रीज़न जो है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे बॉडी में पैदा होती है? जब बॉडी में शुगर लेवल काफ़ी देर तक परसिस्टेंट रहते हैं, तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो वो जो शुगर है जो ब्लड के अंदर, वो ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और वो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है एक्सेसिव शुगर, जो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। हमने और डिस्कस किया कि कौन-कौन से फूड्स हमें खाने चाहिए। हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जाना, ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जाना, देखा कि कौन से फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, कौन से फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। कम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड खाने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। हमने ये भी जाना कि ईटिंग एपिसोड्स हमें किस तरह से डिसाइड करने हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे लीवर के ऊपर सबसे पहले। तो दोस्तों, एक रिसर्च जो है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली नॉर्मली जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें फैटी लीवर का डिज़ीज़ ज़्यादा पाया जाता है। उसको बोला जाता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिज़ीज़, AFLD। तो दोस्तों, लीवर जो है भगवान ने हमें एक बहुत ही अच्छा ऑर्गन दिया है। ये बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर करता है। अराउंड 500 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस एक हमारा लीवर बॉडी के अंदर करता है। इसमें जो हम खाना खाते हैं, उसको पचाना, जो अलग-अलग तरह के फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे मेटाबोलाइज़ करना है, ब्लड में कैसे उसको लेके जाना है, या और बहुत सारे दुनिया भर के बहुत सारे फंक्शंस जो है हमारा लीवर करता है। और लीवर भगवान ने हमें एक बहुत ही एक जादुई ऑर्गन दे रखा है। तो लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोला जाता है। उनको हो जाता है कि लीवर के अंदर उनके जो अल्कोहल की ज़्यादा कंजम्पशन के कारण जब उस अल्कोहल को लीवर ने मेटाबोलाइज करना होता है, तो वो फैट डिपोजिशन लीवर के ऊपर होती है। जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो उनका लीवर डैमेज भी हो सकता है। लिवर फाइब्रोसिस, लिवर साइरोसिस का डिफरेंट कंडीशंस उनकी डॉक्टर्स बताते हैं। तो वो डिजीज़ माना जाता है। पर दोस्तों, एक रिसर्च में जो मैं जिस रिसर्च की अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, उसमें अचंभे की बात तो ये है कि जो अल्कोहलिक लोगों को तो फैटी लिवर डिजीज़ माना, जो 1970s में जिस तरह का लिवर डिजीज़ अल्कोहलिक लोगों में देखा जाता था, डॉक्टरों ने देखा कि आज के टाइम में जो 16-17 साल के या 14-15 साल के बच्चे हैं, उनमें भी वैसी ही लीवर की कंडीशन देखी जा रही है। तो वो रीज़न क्या हो सकता है? उसको बोला जाता है कि ये भी फैटी लिवर डिज़ीज़ है, पर ये अल्कोहल से नहीं हुआ, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ है, NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़।
तो डॉक्टर्स ने देखा कि 16-17 साल के बच्चे अल्कोहल तो सेवन करते नहीं है, तो इनको भी वही फैटी लिवर डिजीज कैसे हो गया? तो दोस्तों उसका रीजन है शुगर। जो चीनी, जो बहुत सारी हम शुगर कंज्यूम करते हैं अपने खाने में, और जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल डेवलप होता जा रहा है, उसी तरह से हमारी चीनी की कंजम्पशन, हमारे खाने के अंदर जो है चीनी की कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है। और वो चीनी जो है पचाने के लिए लीवर के ऊपर लगभग वही इफेक्ट आता है जो अल्कोहल को बचाने के लिए आता है। तो उनको भी वही फैटी लिवर डिजीज होता है। लिवर में भी फैट डिपोजिशन, जो ट्राइग्लिसराइड डिपोजिशन हो जाता है, और उसको भी, उनको भी हम फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। और ये खतरे की सबसे पहली घंटी होती है कि लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन शुरू हो गया। इसका रीजन ओबिसिटी भी होती है, वेट गेन भी होता है, वही इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। पर दोस्तों सब चीज़ों का जो सार है वही है, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, चाहे हम फैटी लिवर डिजीज़ की बात करें, चाहे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें, रीज़न वही है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना-पीना। तो दोस्तों और हम थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं कि ये शुगर जो है, ये लीवर में कैसे इम्पैक्ट करती है, और दूसरी चीज़ है कि शुगर कितने तरह की होती है। दोस्तों हम जो ये जो व्हाइट शुगर खाते हैं, जो सफ़ेद चीनी होती है, जो ग्रैन्युलर फॉर्म में होती है, ये सफ़ेद चीनी, इसके अंदर ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ 2 चीज़ें, 2 तरह की शुगर्स पाई जाती हैं, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। ये जो शुगर प्योर शुगर्स होती हैं, ये बॉडी में बहुत जल्दी कंज़्यूम होती हैं। पर इनमें डिफ़रेंस ये है कि जो ग्लूकोज़ है, चलो वो तो हमारी जो स्टोमक के अंदर ही उसको मेटाबोलाइज़ किया जाता है और वहीं से ब्लड में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, और उसको फिर सेल्स को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, करवाने के लिए पैनक्रियाज़ को इंसुलिन को रिलीज़ करना पड़ता है, और सेल्स उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो। पर दोस्तों जो जो व्हाइट शुगर का जो दूसरा कंपोनेंट है, फ्रुक्टोज़, वो ब्लड में ऐसे ही अब्ज़ॉर्ब नहीं होता। उसको अब्ज़ॉर्ब करने का बॉडी के अंदर बहुत ही एक एब्नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो लीवर के अंदर जाके फ्रुक्टोज़ जो है वो एब्ज़ॉर्ब होता है, और वो फैटी लिवर डिज़ीज़ कॉज़ करता है। तो जो हमने व्हाइट शुगर खाई, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़। ग्लूकोज़ सीधा शुगर ब्लड में जाता है, स्टोमक से अब्ज़ॉर्ब होके, और इंसुलिन की मदद से सेल्स में चला जाता है। बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं हमारे सारी बॉडी में, वहाँ चला जाता है। पर जो फ्रक्टोज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लीवर के अंदर ही डिपॉज़िट होता रहता है। अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, नॉट नॉट ओनली चीनी, फ्रूट जूसेस हैं, कोक है, ऐसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सोडाज़ हैं, या बहुत जो मीठी चीज़ें खाने की जिनको आदत होती है, उनकी बॉडी में फ्रुक्टोज़ के लेवल ज़्यादा होने से लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और फैटी लिवर डिज़ीज़ हो जाता है। और ये जो फैटी लिवर डिज़ीज़ है, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। और दोस्तों शुगर जो है वो कई किस्म की होती है हमारे पास। अ, जो नॉर्मल शुगर, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइट शुगर है, ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ की होती है। कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम सुक्रोज़ भी बोल देते हैं। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास स्टार्चेज़ में भी आते हैं, उसमें भी शुगर होती है, पर वो जो शुगर है वो ग्लूकोज़ कंटेंट होता है और वो कम होता है। वो जो हमारे पास स्टार्चेज़ हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो बॉडी में जो शुगर रिलीज़ करते हैं उस तरह से रिलीज़ नहीं करते। और ये जो स्टार्चेज़ हैं वो हमें मिलते हैं फलों से, कच्चे फलों से, जूस से नहीं, कच्चे फलों से या सब्जियों से, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स जो हमारे फूड्स हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं। हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, उनमें स्टार्चेज़ नहीं होती, या स्टार्चेज़ ना के बराबर होती है, ज़्यादातर शुगर्स ही रहती हैं। और तीसरी तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स होते हैं वो जो 20 से 30% ही हमारी जो स्टोमक के अंदर वो मेटाबोलाइज़ होते हैं, उनको डाइजेस्ट किया जाता है, और बाकी के वो हमारे इंटेस्टाइन्स की थ्रू होके वो हमारे गट में चले जाते हैं, और जो गट बैक्टीरिया है उसका भोजन वो बन जाते हैं। और वो जो फाइबर्स हैं वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं, और फाइबर्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें जो खाना खाना चाहिए, जो भी हम खाते हैं, उसमें व्हाइट शुगर तो नहीं होनी चाहिए। फ्रूट जूसेस में जो बहुत मीठे वाले जो होते हैं, वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए। हमें वो फूड खाने चाहिए जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, जैसे फाइबर्स हों,
या स्टार्चेज़ कुछ मात्रा में हम ले सकते हैं। और हमें, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का ध्यान रखना है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स होते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड है, वो कम होता है और वो हमें अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। पर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे शुगर्स हैं, सुक्रोज़ है, फ्रक्टोज़ है, ग्लूकोज़ है, ये जो चीज़ें हैं, ये हमें हमारी डायबिटीज़ को और ज़्यादा बदतर बना सकते हैं। तो हमें अपने खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपने लीवर का ध्यान रखना है, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है और ये डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्सिबल है। करना क्या है हमें? अपने आप के ऊपर डिसिप्लिन रखना है, अपने खाने के ऊपर पूरी तरह से डिसिप्लिन रखना है और अपने ब्लड शुगर लेवल को बार-बार जाँचते जाना है और देखना है कि कौन-सा खाना हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और कौन-सा खाना हमारे ब्लड शुगर के लेवल को किस तरह से अफ़ेक्ट करता है। और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपकी जो ब्लड शुगर है, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आपकी डायबिटीज़ आपके कंट्रोल में आएगी और इसके जो लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, वो नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको अच्छी सेहत के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं आज अपनी वीडियो को यहीं विराम करता हूँ और हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा और इस ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए उस वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।